हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमें पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ की यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस, आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले गाइस देख लो, तुम ऐसे रिलेट करो कि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे रिलेट करके इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के पैरामीटर्स पे देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, और ये कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाई पीपल। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव। हमें पता है ना, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये जो हेड ऑफ स्टेट है ये नॉमिनल हेड कहलाते हैं और रियल हेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे समझ में आया। पार्लियामेंट्री फॉर्म में डुअल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल में वन चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा होगा तो 3 प्रेसिडेंशियल का दे देगा और चौथा ये दे देगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हमें ट्रिक यही करना होगा। हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्शन देखते हैं। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली बाय पीपल, बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है और उसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं। ठीक, अब मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंशियल में क्या है, मिनिस्टर्स कैन बी आउटसाइड द लेजिस्लेचर, बट इंडिया में ऐसा केस है क्या, नहीं। जो मेंबर्स होंगे सिर्फ वही मिनिस्टर्स होंगे। ये हमने पढ़ा है ना पार्लियामेंट में कि ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। ठीक, अब मेंबरशिप की बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल मेंबरशिप होता है, बट पार्लियामेंट्री में डबल मेंबरशिप होता है। ठीक है, पावर्स, जो हमारे यहाँ हमें पता है इंडिया में फ्यूजन ऑफ पावर है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। जैसे ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग अलग अपना काम करेंगी, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का पावर फुल्ली सेपरेटेड है। टेन्योर देखते हैं, प्रेसिडेंशियल में फिक्स टेन्योर्स होता है एग्जीक्यूटिव का, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो क्या होता है, लोकसभा को डिसॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, जहाँ की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो सकते हैं। हमें पता है ना कि इंडिया में लेजिस्लेचर डिसॉल्व होते हैं, वही है। अब एग्जाम्पल देखो, यूएसए और इंडिया। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप इंडिया को अपने माइंड में रखो कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि ठीक है, डुअल एग्जीक्यूटिव्स होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर पे, मेजॉरिटी पार्टी रूल हमारे यहाँ है, और सिर्फ मेंबर्स ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, डबल मेंबरशिप है, फ्यूजन ऑफ पावर है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर इंडिया की चीज़ों को माइंड में ले करके चलेंगे तो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर दोनों है तो दोनों का कुछ प्लस कुछ माइनस होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ एम बोल गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका हमारे यहाँ प्लस क्या है ये देखते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैबिनेट, हमें पता है ना कि जो मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट है ना, सिंक टुगेदर ग्रो टुगेदर, वो वाला। फ्यूजन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों ब्रांचेस 100% अलग अलग नहीं है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्यूजन है। वाइड रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म बाय एग्जीक्यूटिव, डिस्पोटिक, बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। अब नेगेटिव क्या क्या है ये देख लेते हैं। इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो डिसॉल्व कर दिया गया लोकसभा को, तो इससे इनस्टेबिलिटी हुई ना। पॉलिसीज लैक कॉन्टिन्यूएशन, जब बार बार सरकार गिरेगी या बार बार नहीं भी गिरी, एक ही बार गिरेगी, तो जो पॉलिसीज कॉन्टिन्यूड हैं उसमें ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर विच इज़ इसेंशियल फॉर चेक एंड बैलेंस, हाँ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। इलेक्टेड हेड माइट नॉट बी एक्सपर्ट्स। तो हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये प्लस हो गए और ये माइनस। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्लस देख लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ों में होता है, तो उसी को देखते हैं। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेज क्या है, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ,
एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग अलग काम करते हैं। स्टेबिलिटी होती है क्योंकि बार बार गवर्नमेंट टूटती नहीं है, गिरती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि इलेक्टेड नहीं होते। अब इसके कुछ माइनस देख लेते हैं। माइनस क्या है? पोटेंशियल फॉर डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच। जब प्रॉपर सेपरेशन है तो लाजमी ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे होंगे। लेस और नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। कैन लीड टू ऑटोक्रेसी अंडर एन ओवरऑल पावरफुल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ही सारे पावर मिल गए हैं जो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। नैरो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी कम है, मेजॉरिटी पार्टी रूल वगैरह होती नहीं है। डिफ़िकल्ट इन रिमूविंग एन अनपॉपुलर प्रेसिडेंट। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मेनली मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आप इंडिया को रिलेट करके देखेंगे तो इन डिफरेंसेस को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। फिर दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हमने देख लिया। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।